हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेटा पिछले वीडियोस में पढ़ा था प्रोपगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ पावर्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बट बेटा उसमें कुछ टॉपिक्स की हमें ज़रूरत है, पहले हम वो पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें जो टॉपिक की ज़रूरत है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? क्या होता है बेटा फैक्टोरियल? फैक्टोरियल सिंपली मीन्स डिक्रीमेंटिंग ए टर्म बाय वन एंड मल्टीप्लाइंग ऑल दोज टर्म टिल वन कम्स। जैसे सपोज़ मैं बोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं लिखूँगा 5, अब 5 में एक डिक्रीमेंट करूँगा तो दैट विल बी 4, फिर उस 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर नेक्स्ट 4 में से एक कम किया 3, उसको भी मल्टीप्लाई किया, फिर 2, फिर 1। तो 5 फैक्टोरियल का सिंपली मतलब हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मैंने क्या बोला? If we are taking the factorial of any number, we are decrementing the number by 1 and multiplying all those terms till 1 comes. जब तक 1 नहीं आता सबको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। Similarly, what I will be saying it as 3 factorial, तो I will be saying it as 3 × 2 × 1, मतलब 3 factorial is 6। तो ये था बेटा फैक्टोरियल के रिलेटेड। तो फैक्टोरियल का मतलब है आपने उस टर्म और उससे 1 कम करते करते जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा इस फैक्टोरियल के रिलेटेड आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम ज़रा यहाँ डिस्कस कर लें बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में? 1 1 1 3 1 लिखे गए थे और इसमें बोला गया था कि आप इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके इसको 6 बनाना है, बट यू कैन यूज़ ओनली 3 सिंबल्स टू मेक इट 6। इक्वल टू 6 बनाने के लिए आप सिर्फ 3 सिंबल यूज़ कर सकते हैं, 1 1 1, और उसको 6 लाना है। इन तीनों वन्स के बीच में आप 3, मतलब इन 3 1 के आगे पीछे कहाँ पे भी आप 3 ही सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो वो आंसर 6 आना चाहिए। तो देखिए बेटा क्या किया गया था, 1 + 1 + 1, 2 सिंबल हमने यूज़ किए, क्या बन गया ये 3, आगे हमने लगा दिया फैक्टोरियल, तो ये बन गया 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6, और यही क्वेश्चन का आंसर था। सो आपको बेटा अपने आप को थोड़ा सा ऐसे प्रिपेयर करना है, सिर्फ बुक की स्टडी नहीं करनी, उसके बारे में सोचना है। जितना आप अच्छी तरह सोचेंगे, जितना आप कंसेप्ट को सोचेंगे, उतना अच्छी तरह आप कंसेप्ट को डेवलप कर लेंगे अपने आप में। सो नेक्स्ट, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है एंड दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। What is this binomial theorem? ये कहती है बेटा बाइनोमियल थ्योरम कि 1 + x की पावर अगर n है, 1 + x की पावर n, तो इट विल बी 1 + nx + n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल × x², प्लस नेक्स्ट क्या होगा? इट विल बी n × n-1 × n-2 into x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, मीन्स 1 + nx प्लस आगे क्या करेंगे आप, n × n-1, फिर x की पावर आप एक बढ़ा देंगे और जितनी x की पावर होगी नीचे उतना ही फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखिए आपने क्या किया, नेक्स्ट n × n-1 × n-2 इंटू x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? इट विल बी n × n-1 × n-2 × n-3 इंटू x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बट हमें इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम इसकी एक स्पेशल कंडीशन यूटिलाइज करनी है। वो क्या है कंडीशन? इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब अगर इसमें जो x है
उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तो क्या होगा। तो बेटा क्या है कि अगर कोई टर्म 1 से छोटी होती है तो उसकी पावर जो होती है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे बेटा आप सपोज़ करिए कि लेट x इक्वल्स टू 0.1 है, तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ एक्स स्क्वायर तो आप बोलेंगे 0.1 इंटू 0.1 इट विल बी 0.01। इट मीन्स जो x की वैल्यू 1 से छोटी थी 0.1 थी, अब उसका स्क्वायर किया तो वो और ज़्यादा कम हो गई 0.01 हो गई। x क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी 0.001। x की पावर 4 करेंगे तो 0.00001। इट मीन्स जब भी x की वैल्यू 1 से कम होती है तो जो हायर पावर्स होती हैं उनकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, सो इन सच केसेस हम क्या करेंगे, वी निगलेक्ट का मतलब हम छोड़ देंगे हायर पावर्स ऑफ x। हम हायर पावर ऑफ x को तब नहीं लेंगे क्योंकि x की हायर पावर्स की वैल्यू वो वैसे ही बहुत कम हो चुकी थी, दैट हैज़ बिकम नेग्लिजिबल। तो अब ये हमारी जो ऊपर इक्वेशन थी 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें अगर मैं ये हायर पावर्स ऑफ x वाली टर्म्स हटा दूँ तो अब ये बेटा बनेगी सिंपली 1 प्लस एन एक्स। तो आपने ये याद रखना है 1 प्लस एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मतलब करना क्या है, 1 प्लस जो पावर होगी उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बनेगा 1 प्लस एन एक्स। बट इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन है इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो बेटा जो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और हायर पावर्स वाला जो केस है उसको समझने के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है फैक्टोरियल और एक बाइनोमियल थ्योरम। दोबारा एक बार फिर समझिए क्या होता है फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल करना चाहते हैं इट मीन्स आप क्या करिए, वो नंबर लिखिए, उसमें एक कम करते जाइए, जो जो नंबर ऑब्टेन होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। कब तक करते जाना है, जब तक 1 ना आ जाए। दूसरा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम कहता है जब भी 1 प्लस एक्स की पावर n होगी आपको उसको लिखना है 1 प्लस और जो पावर है n उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। ये कब फॉलो करना है, जब x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। ये ही आपको, इतना ही आपको याद रखना है फॉर फिज़िक्स, जो 12th और 11th में आपने यूज़ करनी है, यही कंडीशन यूज़ करनी है, ये ऊपर वालों को भी नहीं यूज़ करना आपने। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।